मैं हनुमानमल देवड़ा बी गवर्नमेंट एसोसिएट प्रोफेसर मैथमेटिक्स गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बीकानेर से बीएससी पार्ट फर्स्ट का थर्ड पेपर में कंटिन्यूस अपने वेक्टर कलन सदिश कलन की चैप्टर को आगे लेते हुए नेक्स्ट चैप्टर आपका है डिफरेंशियल ऑपरेटर। इसमें ऑपरेटर तीन प्रकार के ऑपरेटर होते हैं। एक तो क्या रहता है ग्रेडियंट, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रवणता, एक कहते हैं डाइवर्जेंस, इसको कहेंगे अपसरण, और तीसरे प्रकार का आपका है कर्ल या कुंतल। तो सबसे इससे पहले आप क्या आएगा कि सदिशों के आंशिक अवकलज। अब अवकलज दो प्रकार के होते हैं, एक तो पूर्ण अवकलज और एक आंशिक अवकलज। तो आंशिक अवकलज क्या है? पूर्ण अवकलज में x का y के सापेक्ष, y का x के सापेक्ष होता है, परंतु आंशिक अवकलज में केवल जो फंक्शन दे रखा है जिसके विथ रेस्पेक्ट टू पार्शियल डिफरेंशिएशन अपने को ज्ञात करना है उसी के सापेक्ष आंशिक अवकलज होगा। बाकी सारे के फलन होगा, बाकी सारे के सारे आपके कांस्टेंट होंगे, और कांस्टेंट ऑफ डेरिवेटिव आपके फॉर्मूले वही जो 12th क्लास के आपके फॉर्मूले हैं वो यूज करने हैं। तो आंशिक अवकलज क्या है? माना आर वेक्टर कोई एफ एक्स वाई जेड डैश 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 का फलन है और एक्स वाई जेड स्वतंत्र चरों का एक सदिश फलन है। एक्स में अल्पवर्ती अगर डेल एक्स करते हैं, डेल्टा एक्स के संगत आर में परिवर्तन डेल्टा आर होता है, अर्थात लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो डेल आर बटा डेल एक्स विद्यमान हो तो सदिश आर का एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलज कहलाता है, और इसे डेल आर बटा डेल एक्स भी कहते हैं। कुछ किताबों में इसको आर डॉट एक्स बेस में भी व्यक्त करते हैं। तो जो आपने 12th क्लास में प्रथम सिद्धांत से अवकलन पढ़ा था, उससे पहले लास्ट मोमेंट में जब लिमिट लगाते हैं वो पार्ट तक अपने को यहाँ पे करना है, और वो का वही फॉर्मूला इसमें यूज आएगा। तो डेल आर बटा डेल एक्स या डेल्टा आर बटा डेल्टा एक्स इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो डेल्टा आर बटा डेल्टा एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स कोमा वाई कोमा जेड डैश 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 माइनस एफ एक्स वाई जेड बटा डेल एक्स। ये x के सापेक्ष आंशिक अवकलन है। इसी प्रकार अपने को अगर y के सापेक्ष आएगा तो y में अल्पवर्ती करनी है, और z के सापेक्ष निकालना है तो z में अल्पवर्ती है। तो आंशिक अवकलन और अवकलन में दोनों में डिफरेंस बहुत जरूरी ध्यान रखना है, क्योंकि आंशिक अवकलन जो है वो केवल जिस के रेस्पेक्ट में करना है उसी का करना है, बाकी सारे कॉन्स्टेंट है। फिर इसमें आता है आपके उत्तरोत्तर आंशिक अवकलन। अब आंशिक अवकलन का दोबारा अवकलन करना तो अपने पीछे पड़ा था सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो इसका दो x के सापेक्ष दोबारा आंशिक अवकलन ज्ञात करना, या x का y के सापेक्ष निकालना है या y का x के सापेक्ष निकालना। तो मैंने एक एग्जांपल लिया कि यदि r जो है विस्थापन सदिश है वो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के हो, तो इसका x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो i आ गया, y के सापेक्ष करेंगे तो j आएगा, z के सापेक्ष करेंगे तो k। इसका मतलब x के सापेक्ष जब आंशिक अवकलन किया तो y और z कांस्टेंट, y के सापेक्ष किया तो x और z कांस्टेंट, और z के सापेक्ष किया तो x और y कांस्टेंट। इस और अगर सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है तो x का r का x के सापेक्ष वापस दोबारा करेंगे तो i कांस्टेंट है, क्योंकि इसमें x है ही नहीं, इसका जीरो। तो सेकेंड ऑर्डर ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x का कर लो, चाहे y का किया चाहे z का किया, इसका मान जीरो होता है। अब इसमें पहला मैंने लिया है सदिश अवकल संकारक। अब सदिश अवकल संकारक को डेल या नेबुला कहते हैं। सदिश संकारक डेल को निम्न प्रकार से व्यक्त करते हैं, डेल सिमिलर टू आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल डेल्टा बाई डेल्टा वाई और के डेल्टा बाई डेल्टा जेड। जबकि डेल सदिश न होते हुए भी इसके प्रगुण सदिशों के प्रगुण जैसे हैं। क्यों है? क्योंकि इसमें आई जे और के जो है डायरेक्शन को निरूपित करता है। छोटे आंसर आते हैं आपको परिभाषाएं, जैसे अदिश बिंदु फलन किसे कहते हैं या सदिश बिंदु फलन किसे कहते हैं। तो इन दोनों की परिभाषाओं में एक ही मेन डिफरेंस है, एक परिभाषा याद करो दूसरी अपने आप इसमें आ जाएगी। माना सदिश समष्टि में बिंदुओं का एक क्षेत्र R है, मतलब एक रीजन R ले लिया, और अपने को यदि R के प्रत्येक बिंदु पर कोई पॉइंट P x y z के संगत किसी नियम द्वारा एक अदिश राशि फाई P एट द पॉइंट ऑफ P प्राप्त होता है तो फाई क्षेत्र जो है R में एक अदिश बिंदु फलन कहलाता है, और इसके एग्जाम्पल है घनत्व, तापमान आदि। अब सदिश बिंदु के याद करना है तो माना समष्टि में R में प्रत्येक बिंदु के संगत किसी नियम द्वारा एक सदिश VP या VXYZ प्राप्त होता है, तो V क्षेत्र R में एक सदिश बिंदु फलन कहलाता है, और इसके एग्जाम्पल लिए हैं जैसे मैंने वेग और बल। अब आपका आता है, क्योंकि आपको बताया था तीन प्रकार के ऑपरेटर है, तो अदिश बिंदु फलन की प्रवणता, इसको अपने कहेंगे ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन। यदि एफ एक्स वाई जेड किसी क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु एक्स वाई जेड पर एक सतत अवकलनीय अदिश बिंदु फलन हो तो एफ की प्रवणता कहते हैं। इसे ग्रेडियंट एफ या डेल
एफ या नेबुला एफ द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो ग्रेडियंट एफ इक्वल टू आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड एफ, या आई डेल्टा एफ बाई डेल्टा एक्स जे डेल्टा एफ बाई डेल्टा वाई के डेल्टा एफ बटा डेल्टा जेड। तो इसको अपने समेशन के रूप में अगर लिखें तो आई डेल्टा एफ बटा डेल्टा एक्स ग्रेडियंट एफ कहलाता है। इससे स्पष्ट होता है कि अदिश बिंदु फलन एफ की प्रवणता एक सदिश राशि है। क्यों है? क्योंकि इसमें आई जे और के कोएफिशिएंट एक्स और डेल वाई और जेड के कोएफिशिएंट के साथ में मल्टीपल में है, जिसके निर्देशीय अक्षों के समांतर घटक क्रमशः डेल्टा एफ बटा डेल्टा एक्स, डेल्टा एफ बटा डेल्टा वाई और डेल्टा एफ बटा डेल्टा जेड। तो पहली इसकी थ्योरम है कि यदि एफ और जी दो अदिश बिंदु फलन हो तो अपने एक पहला फॉर्मूला है कि ग्रेडियंट ऑफ एफ प्लस माइनस जी योग और अंतर का, तो ग्रेडियंट ऑफ एफ प्लस माइनस ग्रेडियंट ऑफ जी। दूसरा फॉर्मूला है आपका ग्रेडियंट ऑफ एफ जी इक्वल टू एफ ग्रेडियंट ऑफ जी प्लस जी ग्रेडियंट ऑफ एफ। और तीसरा है ग्रेडियंट ऑफ एफ अपॉन जी या डेल एफ अपॉन जी इक्वल टू जी ग्रेडियंट एफ माइनस एफ ग्रेडियंट जी बटा जी स्क्वायर जी नॉट इक्वल टू जीरो। तो पहला फॉर्मूला कौन सा है? जो आपने अवकलन में किया था डी बाई डी एक्स ऑफ एफ प्लस माइनस जी, तो उस वो फॉर्मूला इसमें, बस केवल आपको इसका प्रूफ ध्यान रखना है, बाकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस प्रकार के नहीं पूछे। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, एक पार्ट का प्रूफ मैं बता रहा हूँ, बाकी सिमिलर इसको में करना है। तो जैसे ले लिया ग्रेडियंट ऑफ एफ प्लस माइनस जी, ग्रेडियंट को समेशन के रूप में आई डेल्टा बाई डेल्टा एक्स एफ प्लस माइनस जी समेशन ऑफ आई, इसको अपने कौन से यू प्लस वी वाला फॉर्मूले से लगा तो डेल्टा एफ बटा डेल्टा एक्स प्लस माइनस डेल्टा जी बटा डेल्टा एक्स। दोनों पार्ट को अलग अलग कर लो। पहला पार्ट आपका ग्रेडियंट एफ आ गया, दूसरा पार्ट आ गया डेल जी आ गया, इसको ग्रेडियंट एफ कह दो, ग्रेडियंट प्लस माइनस ग्रेडियंट जी। इसी प्रकार दूसरा फॉर्मूला आपका प्रोडक्ट का फॉर्मूला है अवकलन का, और तीसरा फॉर्मूला आपके डिवीजन का फॉर्मूला यूज करना। अब थ्योरम आती है आपके दो। इसमें ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है क्योंकि ये कह रहा है कि यदि अदिश बिंदु फलन में एफ अचर है, यदि दी या इफ़ एंड ओनली इफ वर्ड आता है, तो आपको कह रहा है कि ग्रेडियंट एफ इक्वल टू जीरो। तो इसमें दो पार्ट लेंगे। पहले हम लेंगे कि अदिश बिंदु फलन जो है अचर अदिश बिंदु फलन है, तो हम सिद्ध करेंगे कि ग्रेडियंट एफ इक्वल टू जीरो, और फिर हम लेंगे उसका विलोम या कन्वर्सली पार्ट कि ग्रेडियंट एफ इक्वल टू जीरो है, तो हम सिद्ध करेंगे एफ एक अचर अदिश बिंदु फलन है। तो अपने को मैंने मान लिया, पहले माना एफ एक अचर अदिश बिंदु फलन है, तो आपका जब एफ अचर है तो चाहे इसका एक्स के सापेक्ष लो, चाहे वाई के सापेक्ष लो, चाहे जेड के सापेक्ष लो, पार्शियल डेरिवेटिव जीरो आएगा। तो ग्रेडियंट एफ का फॉर्मूला है आपका आई डेल्टा एफ बटा डेल्टा एक्स जे डेल्टा एफ बटा डेल्टा वाई के डेल्टा एफ बटा डेल्टा जेड। तो आई डॉट जीरो प्लस जे डॉट जीरो प्लस के डॉट जीरो, तो ग्रेडियंट एफ का मान जीरो हो गया। तो अपने पहला पार्ट प्रूव हो गया। अब इसका विलोम लेते हैं। यदि ग्रेडियंट एफ इक्वल टू जीरो हो तो हम सिद्ध करेंगे एफ एक अचर अदिश बिंदु फलन है। तो अपने ग्रेडियंट एफ इक्वल टू जीरो, तो आई डेल एफ बटा डेल एक्स जे डेल्टा एफ बटा डेल्टा वाई के डेल्टा एफ बटा डेल्टा जेड इक्वल टू जीरो वेक्टर। अब इस जीरो वेक्टर को मैं लिख दूंगा आई डॉट जीरो प्लस के जे डॉट जीरो प्लस के डॉट जीरो राइट हैंड साइड में, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ आई जे एंड के बोथ साइड। तो डेल्टा एफ बटा डेल्टा एक्स जीरो, डेल्टा एफ बटा डेल्टा वाई जीरो, डेल्टा एफ बटा डेल जीरो। अब आपको देखेंगे तो f का मान c1 मान लिया, इसका f का x के सापेक्ष को c1 मान लिया, f का y के सापेक्ष को c2 मान लिया, f को z के सापेक्ष पार्शियल डेरिवेटिव इसका, क्योंकि जिसका पार्शियल डेरिवेटिव जीरो है तो वो कांस्टेंट होगा, अर्थात f x y z से स्वतंत्र है। तो f एक अचर बिंदु फलन है, अतः f अचर बिंदु फलन है। तो हम सिद्ध कर सकते हैं यदि इफ़ एंड ओनली इफ, या आपके ये जो साइन है डेल एफ इक्वल टू जीरो। अब इसमें मैंने लिया कुछ क्वेश्चन, क्योंकि शॉर्ट आंसर वाले में क्वेश्चन आते हैं। यदि कोई फंक्शन दे रखा है एफ एक्स वाई जेड का, जिसे लिखा है मैंने 3x² वाई माइनस वाई क्यूब जेड स्क्वायर हो, तो आपको पॉइंट एट द पॉइंट 1 -2 -1 पर f की प्रवणता ग्रेडियंट f या डेल f का मान ज्ञात कीजिए। अब इसमें अपने तीनों नाम एक ही है, पर इसको अलग अलग सोर्स से पूछ सकते हैं। तो ग्रेडियंट f का फॉर्मूला आपके पास क्या है, आई डेल्टा एफ बटा डेल्टा एक्स जे डेल्टा एफ बटा डेल्टा वाई के डेल्टा एफ बटा डेल्टा जेड। फॉर्मूला लिखा, आपको f है दे रखा फंक्शन, उसका x के सापेक्ष पार्शियल डेरिवेटिव निकाल लो। तो x का करेंगे तो आपका हो जाएगा 6xy, और फिर y के सापेक्ष करेंगे तो 3x² माइनस 3y² जेड स्क्वायर आ जाएगा, और जेड के सापेक्ष करेंगे तो फर्स्ट पार्ट में तो है ही नहीं, सेकंड पार्ट में है आपका, तो हो जाएगा 2zy³ वैल्यू पुट करेंगे। अब आपको दे रखा एट द पॉइंट, तो किसकी ग्रेडियंट एफ की एट द पॉइंट पर वैल्यू निकालनी है। तो 1 -2 और -1 पर वैल्यू, इसको कैलकुलेशन करेंगे तो आई 6xy प्लस जे 3x² माइनस 3y² जेड स्क्वायर प्लस के
-2 ये है। इसमें वैल्यू पुट करेंगे आई और जे, एक्स वाई और जेड की, तो एक्स का मान 1 है, वाई का मान -2 है, जेड का मान -1 है। तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा -12i, -9j और -16k। बुक्स में ये प्रिंटिंग में गलती है, -12i आएगा। अब दूसरा क्वेश्चन लिया है, वो इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसमें से कोई भी पार्ट आपके, चाहे ग्रेडियंट का, चाहे आपके डाइवर्जेंस का, चाहे कर्ल का, एक इस टाइप का सवाल आता है जिसमें आपके प्रूव करना होगा। तो जैसे हमने लिया आर बराबर, आपको कह रहा है पोजिशन वेक्टर दे रखा है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और ये कह रहा है कि आर का जो मॉड्यूलस या मापांक है वो स्मॉल आर के बराबर है, ये स्केलर है, और आर का वेक्टर का जो मॉड्यूलस है वो आपको स्केलर। तो सिद्ध कीजिए डेल आर इक्वल टू आर कैप, डेल 1/r इक्वल टू -r वेक्टर बटा आर क्यूब, डेल ऑफ एफ आर इक्वल टू एफ डैश आर डेल आर वेक्टर। फोर्थ पार्ट आपका डेल आर की पावर -3 इक्वल टू -3r की पावर -5 आर वेक्टर, डेल ऑफ लॉग आर वेक्टर इक्वल टू 1/r स्क्वायर आर वेक्टर, डेल एफ आर डॉट क्रॉस ऑफ आर वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर, और ग्रेडियंट ऑफ आर की पावर m इक्वल टू m r की पावर m-2 आर वेक्टर। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले r दे रखा है और आपको पता है कि r का मापांक लेंगे तो क्या होगा, i का j का और k का कोएफिशिएंट का लिखा है, पहले फॉर्मूला बताया। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो r का अंडर रूट में है तो r स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, अब r का x के सापेक्ष पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2r डेल्टा r बटा डेल्टा x इक्वल टू 2x, 2 से 2 कैंसिल, तो डेल्टा r बटा डेल्टा x इक्वल टू x बटा r, डेल r बटा डेल y अपॉन r, और डेल r बटा डेल z अपॉन r। अब पहला पार्ट लेते हैं, तो सबका लेफ्ट हैंड साइड लेना है और आपको इसमें वैल्यू पुट करनी है। तो जैसे ग्रेडियंट ऑफ r, तो आपका क्या हो गया, डेल r बटा डेल x, डेल r बटा डेल y, डेल r बटा, ये वेक्टर गलत लगा हुआ, डेल r बटा डेल z में वैल्यू पुट करो और आपके एलसीएम लेंगे तो r आ गया, तो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के क्या हो गया, r वेक्टर बटा r, राइट हैंड साइड 2 हो गया। सेकेंड पार्ट आपके पास है ग्रेडियंट ऑफ 1/r, वापस वही समेसन आई डेल बटा डेल x 1/r आई, और 1/r का x के सापेक्ष, y के सापेक्ष और z के, क्योंकि r इज ए फंक्शन ऑफ x y z है, तो -1/r स्क्वायर डेल r बटा डेल्टा x, -1/r स्क्वायर डेल्टा r बटा डेल्टा y, और -1/r स्क्वायर डेल्टा r बटा डेल्टा z। पहले पार्ट में आपको मैंने इक्वेशन नंबर 2 में आपके पास वैल्यू निकाली हुई है, वैल्यू पुट करोगे तो आपके -1/r स्क्वायर कॉमन ले लिया, x बटा r, y बटा r, z बटा r, i j के कोएफिशिएंट है। अब आपके इसमें क्या करेंगे कि r और लेंगे तो -1/r क्यूब, अंश भाग है वो आपका r वेक्टर बन गया। थर्ड पार्ट है आपका ग्रेडियंट ऑफ एफ आर या डेल ऑफ एफ आर, इसको समेसन आई डेल बाई डेल एक्स एफ आर। अब अपने को इसमें क्या करना है कि इसका डेल्टा बाई एफ आर का एक्स के सापेक्ष, वाई के सापेक्ष और जेड के सापेक्ष, तो आई एफ डैश आर डेल्टा आर बटा डेल्टा एक्स, जेड एफ डैश आर डेल्टा आर बटा डेल्टा वाई, के एफ डैश आर डेल्टा आर बटा डेल्टा एक्स, एफ डैश आर अपॉन, अब डेल्टा आर बटा डेल्टा एक्स, डेल्टा आर बटा डेल्टा वाई, डेल्टा आर बटा डेल्टा जेड, एक्स समीकरण 2 से मान रख दो तो आपके एफ डैश आर अपॉन आर आ जाएगा, और एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के आपका हो गया आर वेक्टर। तो आपका ये पार्ट राइट हैंड साइड प्रूव हो गया। फोर्थ पार्ट लिया मैंने ग्रेडियंट ऑफ आर की पावर -3, तो इसका अपने को आर की पावर -3 का एक्स वाई जेड के सापेक्ष करेंगे, तो अपनी समेसन फॉर्मूले में एक ले लो और उसके बाद में ये सिमिलर फंक्शन है तो आपको इसका आगे, तो आपकी इसकी वैल्यू होगी -3r की पावर -4 डेल्टा आर बटा डेल्टा एक्स आई। इसी बार y का आ जाएगा, j का कोएफिशिएंट आएगा, इसी प्रकार k का कोएफिशिएंट आएगा, तो आपके -3r की पावर -4 कॉमन आ जाएगा, और इन वैल्यू पुट करेंगे तो आपके एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के बटा आर, तो ये आपका आर वेक्टर हो गया, और ये आपके r की पावर -4 बटा आर की पावर -5 राइट हैंड साइड टू। पांचों पार्ट लिया मैंने ग्रेडियंट ऑफ लॉग आर, समेसन आई डेल्टा एक्स बटा डेल्टा एक्स लॉग आर। अब लॉग आर का अपने को पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आपका 1/r डेल्टा आर बटा डेल्टा एक्स, और डेल्टा आर बटा डेल्टा एक्स बटा आर होता है, इसी टाइप से वाई बटा आर का और जेड बटा आर वैल्यू पुट करके इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आपका राइट हैंड साइड प्रूफ हो। 6 पार्ट में हमने लिया है कि अपने को प्रूव करना है ग्रेडियंट ऑफ एफ आर क्रॉस आर वेक्टर। ग्रेडियंट ऑफ एफ आर का वैल्यू मैंने आपको जो थर्ड पार्ट है उसमें 2 पार्ट प्रूव किया है, तो तीसरी लाइन में आपने देखा होगा कि इसका मान ये भी है एफ डैश आर वेक्टर बटा आर। आपको ये वैल्यू पुट करनी है, और जैसे वैल्यू पुट करेंगे किसकी, ग्रेडियंट ऑफ एफ आर की, और क्रॉस में आर वेक्टर दे रखा है, तो आपको 1/r एफ डैश आर बाहर ले लेंगे, आर वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर इक्वल टू 0 होता है, आई क्रॉस आई 0, जे क्रॉस जे 0, के क्रॉस के 0। तो आपका क्या वैल्यू आ गई इसमें 1/r एफ डैश आर डॉट 0, तो 0 आ गया, ये आपका राइट हैंड है।
अब सेवन्थ पार्ट आपका है कि ग्रेडियंट ऑफ आर की पावर एम। तो आर की पावर एम का एक्स के सापेक्ष, वाई के सापेक्ष और जेड के सापेक्ष पार्शियल डेरिवेटिव लिखेंगे तो एम आर की पावर एम माइनस वन डेल्टा आर बटा डेल्टा एक्स। इसी टाइप से जे का निकालेंगे, इसी टाइप से के तो तीनों की वैल्यू पुट कर दी, सिमिलर फंक्शन है। एम आर की पावर एम माइनस वन कॉमन ले लिया, एक्स बटा आर आई प्लस जे वाई बटा आर प्लस के जेड बटा आर, आर कॉमन ले लिया तो आर एम आर की पावर माइनस टू हो गया और ये आर वेक्टर की वैल्यू राइट हैंड साइड। अब इसमें एक आइडेंटिटी है आपके क्वेश्चन नंबर 3 जो अनसोल्ड क्वेश्चन है, और सेकंड क्वेश्चन में भी कुछ पार्ट में अनसोल्ड है, कुछ सोल्ड में से लिए आपको दे रखा है कि ए वेक्टर डॉट डेल इंटू एफ बराबर ए वेक्टर डॉट डेल एफ। ये प्रूव करना, ये आइडेंटिटी भी है। हमने मान लिया ए कोई आई वेक्टर है a1i प्लस a2j प्लस a3 के, तो पहले ए डॉट वेक्टर डॉट डेल निकाल लिया तो आपका क्या आ जाएगा, ए में आपके क्या पास है तो ए इसका करेंगे तो डॉट प्रोडक्ट तो आई डॉट आई वन, जे डॉट जे वन और के डॉट के, तो आपका हो जाएगा a1 डेल बटा डेल्टा एक्स, a2 डेल्टा बटा डेल्टा वाई, a3 डेल्टा बटा डेल्टा जेड। तो ए डॉट डेल का वेक्टर का मान ले लिया समीकरण 1। अब लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, इसको एफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो समेशन ऑफ a1 डेल्टा एफ बटा डेल्टा एक्स, इसी टाइप से a2 डेल्टा एफ बटा डेल्टा वाई और a3 डेल्टा बटा डेल्टा जेड करेंगे, ये समीकरण नंबर होगी 2। अब राइट हैंड साइड पार्ट में आपको दे रखा है तो ए वेक्टर डॉट डेल एफ, तो डेल एफ का वैल्यू आप आई ए की वैल्यू अपने a1i प्लस a2j प्लस a3 के डॉट आई डेल्टा बटा डेल्टा एक्स, जे डेल्टा बटा डेल्टा वाई, के डेल्टा बटा डेल्टा जेड, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आई डॉट आई वन, जे डॉट जे वन और के डॉट के वन, बाकी आई डॉट जे जीरो, आई डॉट के भी जीरो होगा तो बाकी कोएफिशिएंट जीरो हो जाएंगे। तो आपके a1 डेल्टा बटा डेल्टा एक्स, a2 डेल्टा बटा डेल्टा वाई, a3 डेल्टा बटा डेल्टा जेड समी करती हैं। तो राइट हैंड साइड ऑफ 2 और राइट हैंड साइड ऑफ 3 इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 1 और लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 3 भी आपके क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है 2 और 3 है, तो जब दोनों है तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 2 होगा और लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 3, यहाँ 1 1 की जगह 2 और 3 होगा, अर्थात ये आपकी आइडेंटिटी 2 होगी। थैंक यू।